एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके पहले मैंने ये इंडेक्स पेज इसीलिए खोला है ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि कुछ थोड़ा बहुत डाउट है। क्योंकि इसमें ना जो चैप्टर नंबर 5 था, जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी होगी तो उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है वो पीरियोडिक टेबल वाला होगा, और जिसके पास न्यू होगी उसमें चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस है। अभी मैंने क्या किया है कि मैंने थंबनेल में या फिर मैंने मेरे जो नीचे जो इसमें टाइटल में है ना, मैंने चैप्टर नंबर 5 डाला, चैप्टर नंबर मैंने 6 डाला और फिर मैंने उसमें लाइफ प्रोसेसेस लिखा है, क्योंकि मेरे पास जो है वो पुरानी ओल्ड बुक थी एनसीईआरटी की, मैंने उसके हिसाब से करा है। फिर चैप्टर नंबर 7 में मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करा है। चैप्टर नंबर 8 में मैंने हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करा है। ठीक है, सो कुछ ऐसा बच्चों को डाउट भी है, बहुत सारे बच्चों को डाउट है, तो या तो फिर मैं चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी डाल दूंगी, या फिर आप लोग देख लेना कि जिसमें थंबनेल में मैंने फिर इसका पूरा नाम भी लिखा है, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी भी है ना। और मैं ये बोल रही थी, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे हो गए हैं। मैंने जिसके सबके वीडियोस डाल दिए। चैप्टर नंबर 8 के भी मैंने वीडियो अभी डाल दूंगी, और फिर उसके बाद हम लोग आर इन्वायरमेंट देखेंगे, और फिर ये वाला जो है फिजिक्स का हमारा बचेगा, जो कि मैं 1 वीक में ये वाला पूरा साइंस का जो है पूरा कवर करवा दूंगी। उसके बाद फिर मैं अभी आपको और कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप लोग बोर्ड्स के पेपर बहुत अच्छे से दे सकोगे। तो अभी हम लोग हेरिडिटी वाले स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 वॉट एवर बट इट्स हेरिडिटी। ठीक है, अभी इसमें हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट वाला है ना, ये पैराग्राफ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ हेरिडिटी के जो है डेफिनेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिफाइन हेरिडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, अभी हम लोग आगे मूव करेंगे तो अभी और देखते जाएंगे बाकी की। हाँ, ये थोड़ा बहुत आप लोगों को क्या है ना, थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप दिया है इस पेज में, है ना। ये वाला जो फर्स्ट पेज है उसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन टाइप दिया है, तो उसको आप पढ़ सकते हो, वैसे इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग जैसे देखते हैं हेरिडिटी। ठीक है, ये हेरिडिटी हम लोगों ने देखा। तो द मोस्ट obvious outcome of the reproductive process still remains the generation of individuals of similar design। ठीक है, ये हेरिडिटी वाले के और हेरिडिटी ट्रेट्स, ये जो हेरिडिटी ट्रेट्स हैं ये, और उसकी कुछ ये एक्टिविटीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लीव द एक्टिविटी, दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, इसमें इंडेक्स क्वेश्चंस आर यस वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी हम लोग रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस आर, ये मेंडल्स की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट IMP मार्क करेंगे, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है हमेशा एग्जाम में आता ही हेरिडिटी वाले चैप्टर में से। ठीक है, कि मेंडल्स जो है ना, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हेरिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको MCQ में आ सकता है। ओके, और अगर हम लोग आगे देखते हैं तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ना, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब ये टॉल इंटू शॉर्ट है, फिर उसका ऑल टॉल ऑफ स्प्रिंग्स, फिर टॉल इंटू टॉल का टॉल टॉल टॉल, और फिर एक शॉर्ट बना है। तो इसके जो आउटकम्स है, ठीक है, इसका आउटकम ये जो है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, और ये हमेशा बोर्ड्स में आती ही है। ठीक है, एक्टिविटी अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट। अभी देखेंगे हम लोग ये वाला देखते हैं, जैसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप लोगों को एक डिफरेंस आएगा इसमें से कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस। ओके, ठीक है, तो अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशंस। ठीक है, और आप लोगों को इसमें कम से कम 3 पॉइंट्स लिखने। सबसे पहले इनका डेफिनेशन और 1-2 पॉइंट्स और एग्जाम्पल, और ऐसा आप लोग शो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक होता है ना, क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बाकी ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो है रिंकल, ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा आप लोगों को। ठीक है, ये तो मतलब श्योर है, अगर ये ही नहीं आया तो फिर पेपर में फर्टिलाइजेशन हेरिडिटी वाला जो चैप्टर है वो कुछ काम का ही नहीं है। इसके आपको सारी चीज़ें याद करने, इतने राउंड येलो बनेंगे, ये जितना भी आउटकम लिया है ना, ये राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो रिंकल ग्रीन, और कितने बन रहे हैं, कितने सीड्स है, कैसे हो रहा है, इसका पूरा डायग्राम, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं अगेन बोल रही हूँ कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये वाला टॉपिक, हेरिडिटी की डेफिनेशन। ठीक है, और इसमें अभी जैसे ये वाला है ना 4 वाला, अभी आप लोगों को 2 वाला भी था ना। ठीक है, 2x2, जैसे ये वाला 4x4 वाला है, ये वाला 4x4 वाला है, ऊपर आपको 2x2 भी होगा, और आप लोगों को कुछ मंथ से भी ट्राई करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में यही आ जाएगा, अभी दूसरा आएगा, लेकिन ऐसा ज़रूर आएगा।
ठीक है। लेकिन 4x4 या 2x2 या फिर 3x3 भी आ सकता है, क्योंकि अभी आप लोगों को ये मालूम चल गया है कि इसको कैसे करना है। तो 4x4 आपको एग्जाम में एनसीईआरटी में दिया है, 2x2 भी आपको बुक में दिया है, 3x3 भी आ सकता है। ठीक है, कैसा भी जो है आएगा ही आएगा, लेकिन ये ज़रूर आएगा। ठीक है, अब ये वाला जो टॉपिक है ना, हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, आपको ये वाला पूरा जो है ये पूरा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और इसमें से कुछ भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो इसको अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ये वाला जो पैराग्राफ है। ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने पूरा टॉपिक आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता दिया है। ठीक है, अभी सेक्स डिटर्मिनेशन, तो इसमें मतलब हाँ इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही होता है कि अगर एक्स एक्स होता है तो फीमेल है और एक्स वाई होता है तो मेल है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस टाइप। हाँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। ठीक है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट और ओके ओके मीन्स ये चीज़ ओके है। ठीक है, सो ये वाले चैप्टर में बस इतना ही है। इवोल्यूशन आप लोगों को पार्ट हट चुका है, जिस इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज इवोल्यूशन वो बहुत टफ होता है और अच्छा है, वो आप लोगों को हट चुका है। अभी हम लोग देखेंगे इंटेक्स क्वेश्चन जो है उसको सारे को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि इंटेक्स क्वेश्चन में से आएगा। तो अगेन आई एम टेलिंग यू हेरिडिटी की डेफिनेशन, सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन में डिफरेंसेस, उनकी डेफिनेशन, और ये वाला जो पिक्चर है 4x4 मतलब इनहेरिटेंस वाले जो है ये पूरा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसमें से कौन सा आता है पता नहीं, लेकिन सेम जो आपको बुक में दिया है वो तो नहीं ही आएगा। ठीक है, बाकी सेक्स डिटर्मिनेशन इज अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज यू नो दिस थिंग्स। ठीक है, तो बस इतने, ये चार क्वेश्चन तो कर लोगे। और इसमें से ना ये वाले चैप्टर में से जो इनहेरिटेंस वाला है उसको आप लोग रेफरेंस बुक में से या सैम्पल पेपर्स में से आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि सैम्पल पेपर्स में से ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी, और रेफरेंस बुक में से अगर आप देख रहे हो, जैसे रेफरेंस बुक जैसे ABC जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, या फिर आपके पास अगर प्रदीप होगी तो वो भी बहुत अच्छी रेफरेंस बुक है। ऑल इन वन में से आप लोग ट्राई करें कि ऑल इन वन में से ना पढ़े। ऑल इन वन इज़ गुड फॉर लैंग्वेज सब्जेक्ट लाइक हिंदी इंग्लिश। ठीक है, लेकिन ऑल इन वन इट्स नॉट गुड फॉर मैथ्स और साइंस। ओके, सो उसमें से ना पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी आप लोग ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लेना। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही मैंने वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक ऐसा आइडिया दे देती हूँ कि जो क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। और देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 इसका, ऐसे वाले क्वेश्चंस तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अब इसमें आपको केस स्टडी भी आ सकता है। ये वाला जो है क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन में केस स्टडी जो लास्ट में आता है, तो इसमें से भी आप लोगों को केस स्टडी आ सकता है। ठीक है, इनहेरिटेंस एज दो इट्स डिफिकल्ट ऑल्सो, बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें ईजी भी है। सो ओके, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और इस वीडियो के लिए इतना ही। कल वाली वीडियो में हम लोग बायो का लास्ट चैप्टर जो है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर फिजिक्स वाला स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।